नमस्कार, न्यूज़ इन साइंस में आपका स्वागत है। बैठे बैठे नींद के झोंके लेते हुए इधर उधर गिरना आम बात है। शायद इसीलिए हम बिस्तर पर सोते हैं, खासकर रात की लंबी नींद लेने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोते वक्त पक्षी पेड़ से नीचे क्यों नहीं गिरते? आप कहेंगे क्योंकि पक्षी अपने नुकीले पंजों से पेड़ की डाली को घेर कर जकड़ लेते हैं। लेकिन नींद में तो हमारी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, तो क्या पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता? और चमगादड़ों का मामला तो कुछ अजीब ही लगता है, जो पेड़ पर उल्टे लटके होते हैं। यह सवाल हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा है। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे एक और दर्शक का सवाल कि क्या रात को पेड़ के नीचे सोना खतरनाक होता है? अगर आप इसका भी जवाब जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ऊपर दिए बटन को दबाकर इसके बारे में जान सकते हैं। तो अब आते हैं आज के सवाल पर कि सोते वक्त पक्षी पेड़ से नीचे क्यों नहीं गिरते। असल में जब कोई पक्षी किसी डाली पर उतरता है और उस पर बैठने के लिए अपनी टांगों को मोड़ता है तो उनके पंजे अपने आप उस डाली को जकड़ लेते हैं और उनके पांव तभी डाली को छोड़ते हैं, या कहें कि पंजों की पकड़ तभी छूटती है जब उनकी टांगें सीधी होती है। जब तक पक्षी डाली पर बैठे रहते हैं वो उसे जकड़े रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर पक्षी चाहे भी तो वो डाली को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक उनकी टांगें मुड़ी रहेगी। जैसे वो अपनी टांगों को सीधा करेंगे उनकी जकड़ अपने आप छूट जाएगी। असल में पक्षियों के पांव और पांव की उंगलियां मजबूत नसों और हड्डियों से बनी होती हैं। यहाँ उनकी त्वचा पर शल्क बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि नसें, ब्लड वेन्स और पेशियां बहुत ही कम होती है। इसलिए वो ठंडी या गर्म छतों या दीवारों पर बैठ जाते हैं। पक्षियों की टांगों की नसें कोलेजन नाम के प्रोटीन से बनती है, जो पेशी को हड्डी से जोड़ती है। जब कोई पक्षी किसी डाली पर बैठता है तो उसका टखना मुड़ जाता है और नसें तन जाती है, जो उंगलियों को खींचती है और डाली को घेर लेती है। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए पक्षी को कोई खास एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, बल्कि ऐसी शारीरिक संरचना होने के कारण वो डाली से खुद ब खुद बन जाता है। खास बात है कि टांगों की इस तरह की संरचना कुछ पक्षियों की प्रजातियों जैसे गौरैया, कोए, बाज, उल्लू की होती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि अगर हम इस तरह उकड़ू होकर बैठते हैं पक्षियों की तरह, तो सहज ही हमारे हाथ लगभग पक्षियों के पंजों की मुद्रा में आ जाते हैं। जबकि पक्षियों के उलट हमारे हाथों में बहुत सी मांसपेशियां और हड्डियां होती हैं। असल में यह एक तरह की अनैच्छिक क्रिया यानी इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, जो सहज ही होता है, जैसे हमारी पलकों का झपकना। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरह पक्षियों के पास बैठने का अलग तरह का कोई और पोज नहीं होता। वो सिर्फ इसी तरह से बैठ सकते हैं। इसके अलावा हमें पक्षियों की नींद लेने की प्रक्रिया को भी समझना होगा। वैसे आपने देखा होगा कि हम इंसानों की तरह पशु पक्षी एक बार में कई घंटों की नींद नहीं लेते, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोते हैं। जैसे हम लोग कई बार दिन में पावर नैप लेते हैं। और क्या आपको पता है कि कुछ पक्षी तो उड़ते उड़ते भी सो सकते हैं, क्योंकि नींद में भी उनके मस्तिष्क का एक हिस्सा कॉन्शियस रहता है। इन्हीं शारीरिक प्रक्रियाओं की वजह से पक्षी पेड़ से नहीं गिरते। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।